दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में कोई अपना किसी का नहीं होता, लेकिन सच यह है कि धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो यह बताती है कि चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, चार तरह के लोग ऐसे होते हैं जो एक ना एक दिन हमें धोखा अवश्य देते हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है, और अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो शायद आप भी कई बड़े दुखों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की आंखें खोल देने वाली कथा। एक शांत और पुराना गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली लोगों के दिलों को सुकून देती है। उसी गांव में एक किसान रहता था, नाम था धर्मपाल। मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। घर में पत्नी सरोज और चार बेटे मोहन, सोहन, रतन और किशन थे। एक बड़े संयुक्त परिवार का मुखिया होना आसान नहीं था, लेकिन धर्मपाल पूरी लगन से इस घर को एक साथ जोड़े रखता था। समय बीतता गया और सभी बेटों की शादियां हो गई। घर में बहुएं आई, बच्चे हुए और परिवार का आकार बड़ा हो गया। लेकिन परिवार जितना बड़ा हुआ, मन उतने ही छोटे होने लगे। पहले जो हंसी ठिठोली और प्यार का वातावरण था, वह धीरे धीरे खटास में बदलने लगा। तानों, झगड़ों और शक ने घर के माहौल को भारी बना दिया। धर्मपाल समझ रहा था कि परिवार में कुछ टूट रहा है। चारों बहुओं में सबसे शांत और सुसंस्कारी थी गौरी, किशन की पत्नी। वे सुंदर थी, लेकिन उससे भी सुंदर उसका स्वभाव था। विनम्र, सहनशील और घर को जोड़े रखने में विश्वास रखने वाली। लेकिन उसकी सुंदरता ही घर में कई समस्याएं का कारण बन गई। बड़ी बहुएं अक्सर समझती कि सास ससुर उसे अधिक प्रेम देते हैं। उसकी अच्छाई भी कई बार दूसरों को चुप जाती थी। घर में उसके प्रति एक अनकही ईर्ष्या फैलने लगी थी। एक दिन गौरी अपने कमरे में बैठी थी कि मोहन की पत्नी ने उस पर बुरा आरोप लगा दिया। उसने कहा कि गौरी घर में फूट डाल रही है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। बात यही नहीं रुकी, उसने चरित्र पर भी संदेह जताया। यह सुनकर गौरी अंदर तक टूट गई। वे किसी से बहस नहीं करती, लेकिन आज उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे चलकर धर्मपाल के पास पहुंच गई। धर्मपाल गौरी को रोते देख समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने उसे पानी पिलाया और कारण पूछा। गौरी बोली, बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आज मुझे ऐसे शब्द सुनने पड़े कि मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हो गई हूँ। क्या मैं वाकई इतनी गलत हूँ? ये सुनकर धर्मपाल का हृदय दुख से भर गया। उसे एहसास हुआ कि अब बहुत हो चुका, कुछ ना कुछ कदम उठाना ही होगा। उसी रात धर्मपाल ने घर के चारों बेटों को बुलाया। सब आ गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतना गंभीर माहौल क्यों है। चारों अपने मन में सोच रहे थे कि शायद पिता संपत्ति का बंटवारा की बात करने के लिए बुला रहे हैं। सबके मन में उत्सुकता और लालच का मिश्रण था, लेकिन धर्मपाल के चेहरे पर गंभीरता थी। वह उनके मन की उलझनों को पड़ चुका था। धर्मपाल ने कहा, कल सुबह मैं तुम सबको एक एक काम दूंगा। उसे करने के बाद ही आगे की बात करूंगा। बेटे ने सोचा कि शायद यह कोई परीक्षा है, लेकिन वे मन ही मन संपत्ति के हिस्से का इंतजार कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि पिता एक गहरी शिक्षा देने वाले हैं। जीवन की वह सच्चाई जिसे हर इंसान देर से सही, लेकिन एक बार जरूर समझता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर फैली थी। धर्मपाल ने बेटों को खेत के पास बुलाया। सबसे पहले उसने बड़े बेटे मोहन को बुलाकर एक बर्तन दिया। बर्तन में एक छोटा सा छेद था। उसने कहा, इस बर्तन में नदी का पानी भरकर बिना गिराए वापस लाओ। मोहन ने बर्तन लिया, लेकिन उसे देखकर ही चिढ़ गया। उसने कहा, बाबा, छेद वाले बर्तन में पानी कैसे रहेगा? धर्मपाल बस मुस्कुराया और कहा, कोशिश तो करो। मोहन नदी पर गया, पानी भरा, लेकिन चलते चलते पानी बह गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर वही तीसरी बार
उसे गुस्से में बर्तन फेंक दिया। वापस आकर बोला, यह काम असंभव है, मैं नहीं कर सकता। धर्मपाल ने कोई शिकायत नहीं की, बस उसे बैठने को कहा। फिर दूसरा बेटा सोहन आया, उसे भी वही काम दिया गया। सोहन ने थोड़ी देर कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद बोला, बाबा आप हमें मूर्ख बना रहे हैं क्या? और वह भी बैठ गया। अब बारी थी तीसरे बेटे रतन की। रतन थोड़ा दिमाग वाला था। उसने छेद पर मिट्टी लगाया, पत्ते चिपकाए, कपड़ा बांधा, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। पानी फिर भी बहता रहा। वह थक गया और बोला, यह मेरे बस का नहीं है। धर्मपाल ने उसे भी बैठने को कहा। अंत में किशन आया, सबसे छोटा और सबसे सीधा। उसने चुपचाप बर्तन लिया, नदी गया, कई बार कोशिश की, लेकिन पानी हर बार बह गया। अंत में वह बोला, बाबा ये काम गलत नहीं, लेकिन इसे पूरा करना असंभव है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हार गया। धर्मपाल ने सिर हिलाया और चारों बेटों को एक साथ बैठने के लिए कहा। अब धर्मपाल बोला, तुम चारों इस बर्तन की तरह हो जिसमें छेद है, और वह छेद वह दोष है जो तुम जीवन में पहचान नहीं पा रहे हो। सब चौंक गए। धर्मपाल ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, चार तरह के लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा धोखा ही देते हैं। बेटा, पहचान लो ताकि तुम आगे गलतियां ना दोहराओ। सबकी निगाहें पिताजी पर थी। पूरा वातावरण शांत हो चुका था। धर्मपाल बोला, जो तुमसे जलता है वे कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ईर्ष्या इंसान के भीतर जहर की तरह होती है। वे रिश्ते नहीं देखती। भाई भाई से जल सकता है, भाभी भाभी से, और कभी कभी तो माँ बाप भी अपने ही बच्चों की सफलता से जल सकते हैं। गोरी पर जो आरोप लगे वह ईर्ष्या का परिणाम है। सुंदरता और अच्छाई अक्सर लोगों को चुभती है। ऐसे लोग तुम्हें गिरते हुए देखकर खुश होते हैं, चाहे कितने ही सगे हो। ईर्ष्यालु इंसान कभी अपना नहीं होता। लालच रिश्तों को खा जाता है। संपत्ति, पैसा, जमीन, घर, इन सब का लालच इंसान को अंधा बना देता है। बहुत से लोग प्यार नहीं देखते, बस यह देखते हैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है। धर्मपाल बेटों को देखकर बोला, आज तुम में से कुछ लोग इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं संपत्ति बांटूंगा। यह लालच है, और जो लालची हो वह कभी वफादार नहीं होता। लालची इंसान एक ना एक दिन धोखा जरूर देता है, चाहे वह भाई हो, रिश्तेदार हो या दोस्त। धर्मपाल बोला, घर में सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो एक कान की बात दूसरे कान में डालता है। चुगली आग की तरह फैलती है। ये एक छोटे से घर को भी बर्बाद कर सकती है। बहुएं अगर एक दूसरे के खिलाफ कान भरती रहेगी तो घर कभी शांत नहीं रह सकता। जो तुम्हें दूसरे की बुराई बताता है वह कल तुम्हारी बुराई किसी और से कहेगा। ऐसे लोग कभी विश्वास के लायक नहीं होते। स्वार्थी इंसान केवल तब तक साथ चलता है जब तक उसका काम निकल रहा हो। मुश्किल समय आते ही ऐसे लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। धर्मपाल ने धीरे से कहा, सगे हो, परिवार के हो या दोस्त हो, स्वार्थी व्यक्ति भरोसे लायक नहीं होते। वे अपने लाभ के लिए सबसे बड़ा नुकसान भी कर सकता है। याद रखना बेटों, अपने स्वार्थ के लिए जो रिश्ते तोड़ दे वह अपनों में नहीं गिना जाता। धर्मपाल ने चारों बेटों की ओर देखा। सबकी गर्दनें झुकी थी। मोहन और उसकी पत्नी ने शर्मिंदगी में गौरी से माफी मांगी। सोहन और रतन ने भी स्वीकार किया कि उनके मन में ईर्ष्या और गलतफहमियां थी। किशन चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। गौरी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। धर्मपाल ने अंत में कहा, रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्तों की नींव खिसक जाती है। इसलिए इन चार तरह के अपनों से सावधान रहो।
ईर्ष्यालु, लालची, चुगलखोर और स्वार्थी ये कहीं भी हो किसी भी घर को बर्बाद कर सकते हैं। ये बात घर के हर सदस्य के दिल में बैठ गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहुएं आपस में बातचीत करने लगी, भाई एक दूसरे की मदद करने लगे और सबसे बड़ी बात, गौरी को उसका सम्मान वापस मिल गया। धर्मपाल खुश था। उसने एक टूटते हुए घर को फिर से जोड़ दिया था। जीवन की सच्चाई समझाकर उसने अपने बेटों को वह शिक्षा दी जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। दोस्तों, जिंदगी में हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन हर अपना वफादार हो ये जरूरी नहीं। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि इंसान को अपना दिल तो बड़ा रखना चाहिए, लेकिन भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ईर्ष्या करने वाला, लालची, चुगलखोर और स्वार्थी ये चार लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, एक ना एक दिन धोखा जरूर देते हैं। इसलिए समझदार वही है जो रिश्ते निभाए भी और खुद को भी संभाले। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं क्या आपने भी कभी ऐसे लोगों का सामना किया है।